अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। अच्छा, हमारा जो कल वाला सेटअप था ना वो हमारा टेम्परेरी था, हम लोग उसको टेस्ट कर रहे थे। ये वाला हमारा सेटअप तो मौजूद ही है, तो हम लोग मेनली तौर पे इसी को ही यूज करेंगे। इसी को लेकर मैं थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, लेकिन साथ में हम लोग कुछ और वीडियोस के अंदर उसको भी यूज कर लिया करेंगे। आप लोगों की ओपिनियन थी वो काफी ज्यादा मेरे लिए यूजफुल थी, हम लोग उसको डेफिनेटली इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं पहली अपडेट की, जो कि एआई के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि आजकल हर जगह के ऊपर एआई को घुसाया जा रहा है। गूगल वाले ना पागल हो चुके हैं एआई को लेके। अब तो मैसेज कर रहे होते हैं कि भाई आप अपने फोन के अंदर जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं वहां पर भी एआई को यूज कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो एआई का फीचर है ना, ये हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, स्पेशली तौर पर अगर आपको काफी ज्यादा ईमेल्स आती हैं। तो अब इस फीचर के अंदर आप ईमेल्स का ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर सकोगे। इस फीचर को पहले भी दिया गया था, लेकिन वो लिमिटेड स्केल के ऊपर था। अब जीमेल के अंदर गूगल वाले जेमिनी को घुसाने वाले हैं। उसके बाद आपका जो टेक्स्ट होगा उसको जेमिनी रीड करेगी, उस टेक्स्ट के लिहाज से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकेगा वो उसको रिप्लाई कर देगी आपकी मर्जी के साथ। लाइक बात का हमारे साथ ऐसा है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि कौन से प्रॉपर वर्ड्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना वो डील हो रहा होता है ईमेल्स वगैरह के ऊपर, काफी सीरियस टाइप का मैटर होता है। तो अब आपको गूगल का जो जेमिनी है वो सजेस्ट करेगा, अगर आप अपनी मर्जी की टेक्स्ट कोई ईमेल लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकोगे, लेकिन जो जेमिनी उसको प्रॉपर फुल स्केल के अंदर जीमेल के अंदर गूगल वाले इंटीग्रेट करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है सैमसंग के बारे में। तो भाई आजकल ना एक काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है एप्पल का। आपको पता होगा कि एप्पल ने पहले ने एक छोटा एक आईफोन बनाया, मिनी आईफोन, लेकिन वो एप्पल का चला नहीं। एप्पल ने कहा कि भाई आजकल कंटेंट क्रिएशन का जमाना है, लोग ज्यादातर मोबाइल के ऊपर ही डाटा कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो हम लोग मिनी को छोड़कर प्लस को ही लॉन्च करेंगे। तो उनका जो प्लस वाला वेरिएंट है एज कम्पेयर टू मिनी काफी ज्यादा सक्सेसफुल चल रहा है। लेकिन सैमसंग वाले इस प्रॉब्लम को अभी फेस करें। अब ये चीज रिपोर्ट की जा रही है कि जो S25 सीरीज आएगी उसके अंदर जो सबसे छोटे वाला वेरिएंट होता है जिसको कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन कहा जा रहा है, S25 को सैमसंग वाले इस दफा लॉन्च शायद ना करें। उसकी रीजन ये कही जा रही है कि एप्पल ने तो अपना मसला सॉल्व कर लिया, उन लोगों ने टेस्ट किया मिनी के साथ, वो फ्लॉप हो गया, उन लोगों ने प्लस वाले वेरिएंट को लॉन्च कर दिया। इसी तरह सैमसंग वाले भी अपनी जो लाइनअप है, अपने जो साइजेस हैं उनको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है कि जो कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन्स होते हैं ना वो यूज करने के अंदर तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, हम लोग उनको इजीली कैरी भी कर सकते हैं। हमें छोटे साइज के अंदर एक पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है, पावरफुल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, लेकिन एट द सेम पॉइंट के ऊपर हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है डिस्प्ले के साइज के ऊपर, उसके अंदर जो बैटरी होती है उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो आज की डेट के अंदर क्योंकि हमें बड़ा डिस्प्ले चाहिए होता है, उसके साथ बड़ी बैटरी चाहिए होती है, और अगर आपके पास कॉम्पैक्ट फोन है ना तो उसके ऊपर गेमिंग का भाई सीधी बात है मजा नहीं आता। छोटे डिस्प्ले के ऊपर आपके पास जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है, जब तक डिस्प्ले का एक्सपीरियंस अच्छा ना हो तो जो आपका प्रोसेसर आपको सही से नजर नहीं चीजें आएंगी, तो वो इतना ज्यादा ना वैल्यू फॉर मनी लाइक मजा नहीं आता। तो हो सकता है कि सैमसंग वाले भी अपनी लाइनअप को अरेंज करें, थोड़ा सा रीअरेंज करें, और जो बेसिक वेरिएंट होता है S25 आपको S25 सीरीज के अंदर देखने को ना मिले। आप लोगों की इस मैटर के रिलेटेड क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या सोचते हो? मेरी तो ये ओपिनियन है कि भाई छोटे वाला साइज अब होना नहीं चाहिए। आप इतना हाई एंड प्रोसेसर लगा रहे हो, इतने हाई एंड कैमरास को यूज कर रहे हो, एआई को घुसा रहे हो, प्रोसेसिंग को इंप्रूव कर रहे हो, तो जो डिस्प्ले का साइज अगर वही छोटा है तो उसके लिए तो ठीक है, जिसको लाइक छोटा साइज चाहिए उसने इतना फोन को यूज नहीं करना। लेकिन उसके लिए जिसने कंटेंट को कंज्यूम करना है, टिकटॉक को देखना है, यूट्यूब को देखना है, नेटफ्लिक्स को देखना है, उसके लिए इतना सूटेबल नहीं होता। तो सैमसंग वाले भी इस चीज के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है ना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आपको पता है कि नोकिया एक टाइम के ऊपर बिल्कुल ऑफ चल रही थी मार्केट के अंदर, फिर उन लोगों ने कोलैबोरेशन की HMD ग्लोबल के साथ, बाद में हमें फोन्स मिल रहे थे नोकिया प्लस HMD ग्लोबल की कोऑपरेशन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि HMD वालों को ना थोड़ी सी हवा चढ़ गई, उनको लग रहा है कि भाई जो नोकिया की सेल्स हो रही हैं वो हमारी वजह से हो रही हैं। इसी साल के कुछ महीने पहले ही उन लोगों ने नोकिया के साथ जो कोलैबोरेशन थी ना उसको खत्म कर दिया था। लाइक वो इंडिपेंडेंट HMD वाले अपने फोन को लॉन्च करने के बारे में सोच रहे थे। अब उनके एक फोन के बारे में अपडेट आ रही है और ये कहा जा रहा है कि ये वाला जो आपको यहाँ पर डिजाइन नजर आ रहा है फोन का, ये HMD का कोई मून नाइट फोन है जो कि आपको बहुत जल्द मार्केट के अंदर नजर आएगा। काफी हाई एंड स्पेसिफिकेशंस होंगी, ओलेड डिस्प्ले होगा, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर यूज किया जाएगा। लेकिन जो बात करने वाली वो ये है कि क्या नोकिया के बगैर HMD वाले ऑन इट्स ओन अपने आप के ऊपर मबनी होकर, उर्दू थोड़ी सी ना हाई एंड चल रही है भाई की, तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली? तो मुझे ये लगता है कि नोकिया की जो ब्रांडिंग थी ना, नोकिया की जो मार्केट वैल्यू थी वो चल रही थी ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर। अगर ये HMD वाले इंडिपेंडेंट आते हैं ना तो मुझे लगता है कि इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप फोन तो बना सकते हो हाई एंड, आप चाहे जितना 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लगा लो, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर लगा लो, लेकिन जो मार्केट वैल्यू होती है, जो ब्रांडिंग होती है, जो लोगों के माइंड के अंदर आपने बैठना होता है ना, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो
नोकिया का लोगो लगा हुआ होता था, लोगों को पता था हाँ यार ये नोकिया का फ़ोन है। HMD को लोग इतना ज़्यादा गौर भी नहीं करते थे, लोगों को पता भी नहीं होता था कि भाई HMD ग्लोबल क्या है। उनको लगता है कि नोकिया का फ़ोन है, HMD बस ठीक है। उन्होंने और भी ब्रांडिंग हुई होती है बॉक्सेस के ऊपर, तो चलो HMD भी डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो अगर HMD वाले अब इंडिपेंडेंट विदाउट नोकिया ब्रांडिंग, विदाउट नोकिया नेम मार्केट के अंदर आते हैं, तो मुझे ये लगता है कि उनको काफ़ी टफ टाइम मिलने वाला है, क्योंकि जो उनका सबसे बड़ा एक मेन पॉइंट था ना, जो सबसे बड़ी हर्डल होती है आप लोगों के माइंड के अंदर अपना जो ब्रांड का इमेज बनाते हो, वो तो उनके पास नहीं है। HMD ग्लोबल का तो मुझे भी नहीं इतना खास ज़रा पता बेसिकली करते क्या, फ़ोन डिज़ाइन करते हैं या क्या करते हैं। बेसिकली तो फ़ोन चाइना के अंदर ही बन रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होने वाला है। अब नोकिया के लिए ये सोचने वाली बात है कि वो लोग क्या करेंगे। अब पता नहीं है नोकिया इंडिपेंडेंटली आता मार्केट के अंदर या फिर नहीं आता। नोकिया की भी खास ज़्यादा समझ नहीं आ रही भाई, इतना ज़्यादा आपका ब्रांड नेम है जो कि मार्केट के अंदर अभी तक लोगों के माइंड के अंदर चलता है। लोग डेफिनेटली देखते ज़रूर है कि नोकिया का फ़ोन है तो भाई क्या चीज़ ऑफर करा है। तो नोकिया वाले भी पता नहीं अब डेड हो जाएंगे या फिर वो अपने आप को दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, ये चीज़ तो हमें फ्यूचर के अंदर ही पता चलेगी। लेकिन अभी तक के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि नोकिया का जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर था जो कि मार्केट के अंदर डेफिनेटली उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, अब वो उनके साथ नहीं है। वो अपनी ब्रांड शुरू करें। नोकिया का अभी तक कोई पता नहीं, अभी तक के लिए नोकिया की तरफ से किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं आ रही। लेट्स सी कि ये जो मामला है कि साइड के ऊपर जाता है HMD का क्या बनता है और नोकिया का क्या बनता है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है आईफोन 17 सीरीज के बारे में, मोर स्पेसिफिकली आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स के बारे में। तो एप्पल को ना एक ऑब्सेशन हो चुकी हुई है बटन्स को लेके अब, क्योंकि एप्पल के पास कोई इतनी ज़्यादा इनोवेशन तो बची नहीं है। डिज़ाइन की उनको समझ नहीं आ रही कि क्या हम लोग चेंजिंग करें, तो बटनों के पीछे पड़ गए हुए हैं। इस सब एप्पल ने कैमरा कंट्रोल बटन को इंट्रोड्यूस करवाया, और जो आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स है उनके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि जो आईफोन के अंदर में वॉल्यूम के बटन मिलते हैं और जो एक्शन बटन मिलता है एप्पल अगले साल उनको भी खत्म करने वाला है, और उनकी जगह के ऊपर भी आपको एक कस्टमाइजेबल बटन मिलेगा जिसको आप कस्टमाइज कर सकोगे अगर आपने वॉल्यूम कंट्रोल करनी है या फिर आपने एक्शन बटन की तरह के फंक्शन लेने हैं। तो इस किस्म की अपडेट्स आ रही हैं। अब पता नहीं एप्पल चलो अगले साल ये काम करके थोड़ी बहुत मार्केटिंग कर लेगा, उनको थोड़ा मटेरियल मिल जाएगा, उसके अगले साल क्या करेगा। तो एप्पल ना मुझे लगता है कि कोई ना ऐसे ही डिल्यूजन में चल रहा है, उनको समझ नहीं आ रही, ऐसे बैठे रहते हैं। अभी उन लोगों ने 4-5 साल बाद जो उनके बड़े हेडफोन्स थे उनके अंदर भी एक चेंज ये किया कि टाइप सी की ए पोर्ट लगा दी, साथ में नए कलर्स को लेके आगे, कोई इनोवेशन नहीं की, कोई किस्म का काम नहीं किया। तो एप्पल की जो ज़मीन है ना नीचे थोड़ी सी वाइब्रेट हो रही है अमेरिकन मार्केट के अंदर। मैं काफ़ी सारे टिकटॉकर्स को देख रहा था जो कि सैमसंग के फ्लिप फोन्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे, वो भी अब फेडअप हो चुके हैं अमेरिकन भी। पहले वहाँ पर ग्रीन बबल और ब्लू बबल का कोई सिस्टम चलता था, अब वो ना काफ़ी तक लोगों को समझ आ रही है कि भाई इसके आगे और जहान भी मौजूद हैं। तो लेट्स सी एप्पल अगले साल के अंदर क्या करता है। नेक्स्ट जो अपडेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी टाइप की अपडेट है। रेडमी की जो नोट 14 सीरीज आई ना चाइना के अंदर, उसको लेकर जो हाइप है ना वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। मैं GSM अरीना के ऊपर देख रहा था कि जो रेडमी नोट 14 प्रो प्लस है ना उसके रिलेटेड जो लोगों का इंटरेस्ट है ना वो आईफोन 16 प्रो मैक्स से भी ज़्यादा रहा है। मतलब कि लोग ज़्यादा रेडमी नोट 14 प्रो प्लस को सर्च कर रहे थे। अभी उसके रिसेंटली कुछ Antutu के स्कोर सामने है जो कि स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। 7-8 लाख के करीब उसका स्कोर है, जो कि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं पिछली जनरेशन के कुछ फोन्स के साथ, रेडमी का जो नोट 12 टर्बो था थोड़ा कम स्कोर है, लेकिन जो फ्लैगशिप किलर फोन्स हैं जिनको समझ जाता है ऐसे फोन जो कि अपर मिड रेंज की कैटेगरी के अंदर आते हैं लेकिन नियरली स्पेसिफिकेशन जो उनकी होती हैं वो फ्लैगशिप टाइप की ही होती हैं, लाइक उस तरह लगते हैं हमें कि फ्लैगशिप किलर हैं। तो टॉप 10 के अंदर रेडमी नोट 14 प्रो प्लस के Antutu के स्कोर्स आ चुके हैं। बेसिकली तो काफ़ी एक पावर एफिशिएंट टाइप का और ओवरऑल बैलेंस टाइप का प्रोसेसर यूज़ किया गया, इसलिए पिछली जनरेशन के कंपैरेटिवली इसके स्कोर्स कम है, लेकिन जो हाइप है ना वो काफ़ी ज़्यादा। आप इमेजिन करें कि जो रेडमी की सीरीज़ है नोट 14 उसकी हाइप आईफोन 16 सीरीज से ज़्यादा है, तो आइडियल गाल है कि एप्पल के लिए कितने बुरे दिन वगैरह चल रहे हैं। तो लेट्स सी एप्पल अगले आने वाले सालों के अंदर क्या करता है। इसके बाद नेक्स्ट एक छोटी सी अपडेट है पिक्सल 9a के बारे में। तो उसके रेंडर सामने आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पर डिजाइन को देख सकते हो। बैक साइड के ऊपर एक बड़ा जो चेंज मिलेगा एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल वेरियंट्स हैं। जो कैमरा का मॉड्यूल है उसको गूगल ने निकाल दिया, बैक साइड के ऊपर जो कैमरा के लेंसेज हैं वो डायरेक्टली तौर पे इंटीग्रेट किए गए हैं। जो वाइजर टाइप है उसको काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया गया, इस किस्म की आपको लुक मिलने वाली है। फ्रंट के ऊपर बेजल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, तो गूगल बहुत जल्द 9a को भी लॉन्च करने वाला है। नेक्स्ट अपडेट है पाकिस्तान के अंदर 5G को लेकर। तो भाई काफ़ी छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये कह रही है कि जो कंपनीज है ना जिन्होंने कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है, जो PTA को बताएंगे कि भाई 5G को लेकर आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, 5G को किस तरह आपने पाकिस्तान के अंदर रोल आउट करना है, उनकी जो बिडिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि जब 5G आएगा तो 5G के बारे में PTA को तो नहीं ना हर चीज़ की इंफॉर्मेशन, PTA तो बस उसको मैनेज करता है। नीचे कुछ कंपनीज होती हैं जो कि 5G को रोल आउट करती हैं, जो 5G के पॉलिसीज को लेकर चल रही होती हैं, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है। अब जो कंपनीज हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, बिडिंग होगी, जो कंपनी सबसे कम बजट के अंदर ये काम करके देगी उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो ये काम होने वाला है और ये चीज़ कही जा रही है कि अप्रैल
2025 तक जो 5G है पाकिस्तान के अंदर रोल आउट किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बड़े सिटीज़ होंगे उनके अंदर रोल आउट किया जाएगा। तो अगर आप वेट करे थे, आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए पाकिस्तान के अंदर 5G के रिलेटेड, तो अप्रैल 2025 की डेट आ रही है। कन्फर्म नहीं है, कोई किसी चीज़ की भी कंफर्मेशन पाकिस्तान के अंदर नहीं है। कोई जहाँ पर जो भी कर रहा है उसको भी नहीं पता है कि उसके साथ कल क्या होना है, हमें भी नहीं पता। तो एक लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इस वीडियो को खत्म करते अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।